रहेंगे। हालात बदलते हैं, बदलते ही रहेंगे। किस्मत में उभरना है, उभरते ही रहेंगे। हालात बदलते हैं, बदलते ही रहेंगे। किस्मत में उभरना है, उभरते ही रहेंगे। और खतरात के तूफान से हमेशा जमाने हम लोग गुजरते हैं, गुजरते ही रहेंगे। खतरात के तूफान से हमेशा जमाने हम लोग गुजरते हैं, गुजरते ही रहेंगे। मेरी यहाँ मौजूदगी भी इस बात का ऐलान है कि हर बार बगैर सोचे समझे हर जगह सजदा नहीं किया जा सकता। सजदा उसी जगह किया जा सकता है जहाँ सजदा करने की जरूरत करने की जगह होती है। आज मौजूदा हालात में हमारे सामने यहाँ बतौर खास संसद के मतदार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो बहुत से लोगों के सामने आज ऐसे मामले हैं तो बहुत करीब है। ये कैंडिडेट भी बहुत करीब है, वो कैंडिडेट भी बहुत करीब है। बहुत से लोग के दावा दे रहे हैं कि मैं ऐसा कैसा होगा। कई सालों से हमारे साथ है, हम जिनके साथ है, जो हमारे मसाइल सुलझा रहे हैं, उनका कदम कैसे छोड़ दें। लेकिन मामला मैंने बार बार कहा कि हालात जब बदलते हैं और समझबूझ के साथ हम कोई कदम लेते हैं तो सत्ता में आने के बावजूद उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी बातें तो इंतहाई तकलीफ देती है, रूहानी हमारे कल्ब को तकलीफ देती है। अगर वहां पर भी उन पॉइंट्स की तरफ, उन नुकात की तरफ कोई तवज्जो न दी जाए और उससे कुचल कर, उससे खुदल कर आगे कदम बढ़ा किए जाए तो जाहिर बात है कि वो वक्त हमें सोचने का जरूर है। और मैं समझता हूँ कि आज का ये वक्त तमाम ही मुसलमानों के लिए आगे बुजुर्ग के यकीनन सोचने का है कि इस वक्त हमारा वोट किसके पक्ष में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। मेरा स्टेट फॉरवर्ड में कहना यह है कि आज जैसा कि कहा गया कि अंजलि भाव को वोट देना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि क्यों देना चाहिए। बहुत से लोग मेरे घर के लोग हैं देवाई, क्यों? मसला यह है कि आपने जिसके साथ गठबंधन किया है, आप जिसकी गोद में है, वो ऑलरेडी इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन। आए दिन नित नए ताकत में सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ तक इंतहा हो चुकी है कि नामों से निजारत बने खामोशी। अब इसके बाद कौन सी बात रह जाती है कि जिसको एक्सेप्ट कर दिया जाए, जिसको कबूल कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि यह ऐसी बात नहीं है कि जिसको कबूल कर दिया जाए। हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह अभी नए नौजवान ही कहेंगे जिनको चलाता हूँ वहीं की सूरत में एक ऐसा कैंडिडेट उनके साथ लगे हुए हमारे सीनियर, हमारे कुदरत की आन बान शान ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हर हाल हमें अपने साथ लेकर चला है, हमारे लिए रात से वेट किया है, मुसीबत में हमारे साथ खड़े हुए हैं। डॉक्टर नजीम साहब है, मेहमद साहब है, हमारे सियासतदान है, उलमा है, इन लोगों ने यह फैसला किया है कि हमें इस बार यह काम करना चाहिए। उन्होंने दावत दिया को जबरदस्ती नहीं की, लेकिन सोचना जरूर पड़ेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस दिन पूछा जाएगा सवाल कि आप किस बात के मुकद्दम पे, उस दिन जिस दिन ये काम हो रहा था आपके पास, तो कम से कम मैं इतना तो कह सकता हूं, मैंने बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने अपना वोट कम से कम उस पार्टी को दिया जो मुझे पीछे को हराने के काम है। कहते हुए यही नुकता बतौर खास आपकी ज़हन नशीन कराना चाहूंगा कि हमारा वोट डायरेक्ट कहाँ जा रहा है ये देखना। मामला चालू का समय चल रहा है, लेकिन हमारा वोट कहाँ जाएगा, हम किसको वोट देंगे, ये जरूर सोचने की बात है हमारे सामने। यकीनन मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बजनी चाहिए और इंशाल्लाह जोरों शोर के साथ पूरी आन बान शान के साथ बजेगी 23 तारीख को। चलता हूँ मैं करीबों और देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला तुम्हारी जरूर बच कर रहेगी। आइए मैं इसके बाद की अगली घड़ी जनाब अनुगुण भाव चौहान को मैं दावा देता हूँ कि अपने ख्यालात के साथ आज संसद विधानसभा के आने वाले चुनाव के सिलसिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष से उम्मीदवार मेरे बड़े भाई आदरणीय शरद भाऊ मैं इनकी प्रचार के सिलसिले में जो ये महफिल सजी है, बड़े बुजुर्ग और वाइज लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए ज्यादा दिल की बातें करने की गुस्ताखी मैं आपके सामने नहीं करूंगा।
छोटे 2-4 मसलों पे आपसे बात करके मैं रुक जाऊंगा। सबसे पहले तो ये बड़ी चर्चा चल रही है, जो मेरे पहले के भी वक्ता थे उन्होंने ये बोला कि अभी किधर जाए, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हमें कुछ सूझता नहीं, बेसिक में जाना चाहिए, जड़ों में जाना चाहिए। तो दो तरह के इस मुल्क में सोच है, कांग्रेसी सोच, महाविकास आघाड़ी की सोच, जो कहती है कि मजहब अपनी जगह और सियासत अपनी जगह। दूसरी सोच है बीजेपी की या महायुति की सोच, जो सियासत में मजहब और मजहब में सियासत का अगड़म तिगड़म करके अपनी गाड़ी कैसे तो भी खींचती खींचती ले जाती है। हमें किस सोच के साथ रहना है ये पहले तय करना पड़ेगा। उम्मीदवार ये दुय्यम बात हो गई, दूसरी बात हो गई। जिस सोच ने बटेंगे तो कटेंगे और इस तरह की कौमी जहर फैलाने की बातें इस देश में की है, उस सोच के साथ हमको जाना है तो बेशक आप घड़ी को मतदान कीजिए। लेकिन जिस सोच ने इस मुल्क को, अब सभी मजहबों को, मैं मजहब से हिंदू हूं, लेकिन मैं जिस इलाके में रहता हूं वहां ईद के दिन बच्चियों के फिरौत मैं बिल्कुल बड़े फख्र से पेश करता हूं। जिस गर्मजोशी से दिवाली को मेरे घर से मिठाई निकलती है, उसी गर्मजोशी से ईद को शीर खुरमा मेरे घर में भी आता है। यह सोच महाविकास आघाड़ी की सोच है। इस सोच को अगर आगे ले जाना है, इस सोच को अगर हमको पनपाना है, इस सोच को बढ़ाना है, तो तुतारी जोरों शोरों से बजनी चाहिए और बजेगी इंशाअल्लाह इस वसंत नगर में इंशाअल्लाह। कई लोग बोलते हैं आप कल के बच्चे हैं, सामने इतने कद्दावर नेता है, आप ये क्या तिनका तिनका रोड़ा रोड़ा जमा के आपने ये टीम बनाई है शरद पवार, ऐसे लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उनको मैं यही जवाब देना चाहता हूं, आप सब यहाँ जो जमा है मेरे बुजुर्ग और दोस्त, इन सब के जानिब से मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बड़े बुजुर्ग और इल्मदार लोग यहाँ पे आपसे चर्चा, आपसे रूबरू होने के लिए बेकरार है, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं। आने वाले 20 तारीख को 3 नंबर का बटन इस वसंत नगर में इतने जोरों शोरों से बजना चाहिए कि उसकी गूंज सारे पुसद में फैलनी चाहिए और मजहबी एकता का जो मिसाल यहाँ से निकलेगी उसकी गूंज सारे हिंदुस्तान में जाने चाहिए। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। शुक्रिया।